दोस्तों, क्या आपको पता है कि राजस्थान के खाटू में स्थित बाबा श्याम का मंदिर, जिन्हें हारे का सहारा के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध महाभारत काल से है। महाभारत के युद्ध में बर्बरिक नाम के धनुर्धर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बर्बरिक की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, पर कहा जाता है अगर बर्बरिक युद्ध लड़े होते तो यह युद्ध सिर्फ एक दिन में ही समाप्त हो जाता। बर्बरिक ने युद्ध न लड़के पांडवों की जीत का कारण बने। कौन थे ये बर्बरिक? तो दोस्तों, आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक। बर्बरिक भीम के पौत्र अर्थात घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरिक को शिव भगवान ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से, मात्र 3 बाणों से 3 लोगों को जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो भगवान कृष्ण को इस बात की जानकारी थी कि बर्बरिक इतने महान योद्धा हैं कि वह एक दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं, और इसी बात का कृष्ण भगवान को भय सताने लगा कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से युद्ध किए तो पांडवों की हार निश्चित है। बर्बरिक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी बर्बरिक हारने वाले का साथ देंगे, और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भेष बदल के बर्बरिक से मिलने पहुँचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तर्कस में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का वेश धरे श्री कृष्ण भगवान ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें चुनौती दी। कहा कि अगर आप श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाएं। बर्बरिक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ ही क्षण में सभी पत्ते गिर के तीर श्री कृष्ण भगवान के पैरों के चक्कर लगाने लगा। परंतु यहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरिक की तीरंदाजी का पता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक को यह बात समझ में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते से हटा ले ताकि तीर अपना पूरा काम कर सके। जब कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पे भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि आप किस तरफ से युद्ध लड़ेंगे। इस पे बर्बरिक ने उत्तर दिया कि जो पक्ष हार रहा हो मैं उसी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण इस पे दोबारा ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के पास पहुँचे और दान में उनसे उनका सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की कि वे सिर्फ एक बार अपना वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा दे। भगवान श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वो कटे सिर के साथ पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। इस पे श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूर्ण करते के साथ ही उनका सिर सामने की एक पहाड़ी, जिसे खाटू के नाम से जाना जाता था, वहां पे स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान और दिया कि कलयुग में लोग उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बर्बरिक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कलयुग के जागृत देवताओं में खाटू श्याम बाबा का मंदिर भी आता है, जहाँ पे भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं बाबा श्याम। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।